प्रणाम इंडिया। भाई साहब, अजीब विडंबना है। अजीब विडंबना है कि सच बोलो तो गाली खाओ और झूठ बोलो तो इनाम पाओ। ये आज की नियति बन चुकी है, ये रीति बन चुकी है आज की। यदि आप सच बोलेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको दंड मिलेगा। और यदि आप झूठ बोलेंगे तो आपको इनाम मिलेगा, आपकी तरक्की होगी, आपका बड़ा नाम होगा। मैं मानता हूं कि भले ही ये बोलने में या सुनने में अच्छा लग रहा हो, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ये उचित बात नहीं है। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत अच्छी परंपरा नहीं है। सच के साथ अन्याय होना और झूठ के साथ वफादारी का निर्वहन होना ये कतई समसामयिकता नहीं है, ये सभ्य समाज का परिचायक नहीं है। तो कहने का सार मात्र यही है कि यदि आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ इंसाफ होना नामुमकिन है, और यदि आप गलत राह पे चल रहे हैं, आपके अंदर झूठ का समावेश है, तो आपकी वाहवाही होने वाली है। ये कलयुग का सारस्वत सत्य है, ये देखने को मिल रहा है। मैं खुद इस चीज़ को अनुभव किए हूँ और इस चीज़ को देखा हूँ आम जीवन में होते हुए और लोगों के जीवन में भी होते हुए। खैर, जो भी हो, लेकिन हमें अपनी जो अपने आदर्श हैं, जो अपनी परंपराएं हैं, जो अपने स्वाभिमान के तथ्य हैं, जो स्वाभिमान के हमारे परख हैं, उनको नहीं भूलना चाहिए। हमें सदैव सत्यता की तरफ ही आगे बढ़ना चाहिए। नहीं आपका बहुत बड़ा नाम हो, नहीं आपको इज्जत मिले, नहीं आपका मान सम्मान हो, लेकिन आप सत्य की राह से न डिगें। सत्य की राह पे चलना कर्तव्य मानना चाहिए, और वही हमारा कर्तव्य पथ भी है। बहुत बड़ी बात नहीं है कि हमें कहीं से कोई तवज्जो मिल रही हो या हमें कोई ऐसा कह रहा हो कि हाँ भाई अमुक व्यक्ति बहुत बढ़िया है। कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम सही कर्म पथ पर अग्रसर हैं तो वही हमारा स्वतः स्वाभिमान जागृत कर देगा। और यदि हमारी आत्म संतुष्टि, आत्म संतोष हमें जो है बल दे रहा है अंदर से, तो यही हमारी शक्ति है, यही हमें चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। किसी के बोलने से या ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने कर्मों को, हम अपने कर्मों को अपने हिसाब से गति दे सकते हैं, और उन्हीं कर्मों की वजह से ही हमारा नाम होगा। उसमें कोई माने या ना माने, सदैव सत्य पथ पे बढ़ते रहना चाहिए। और आपको प्रोत्साहन मिले ना मिले, इस चीज़ की कतई चिंता नहीं करनी चाहिए। जरूर ऊपर वाला आपके साथ, हमारे साथ होगा, यदि हम सही ढंग से अपने निर्वहनों का, दायित्वों का पालन कर रहे हैं। जो हमें दिया गया है, जो हमें सौंपा गया है, जो हमें करना चाहिए। हमें करना क्या है? हमें करना सत्य के अनुसार ही तो है। झूठ में क्या रखा हुआ है? जो सच है उसके अनुसार कार्य करते रहेंगे। जो झूठ है उसका हमेशा उसको दरकिनार करते रहेंगे, उसके पीछे हाथ धो के पड़े हुए रहेंगे। भाई यही तो हमारा कर्तव्य है। भाई हम किसी भी सजा को झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन सत्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कुछ भी हो जाए, सच के पीछे तो हाथ धो के पड़े रहेंगे भाई। भाई साहब, सत्य ही हमारा जीवन है, बाकी हम कुछ नहीं जानते। हम घोड़ा, गाड़ी और बंगला वाले आदमी नहीं हैं। हम सच के समर्थक हैं, सच के सारथी हैं, सच की पैरवी करने वाले लोग हैं। इसीलिए जिंदा दिल सत्य के साथ रहते हैं और सत्य के साथ ही चलते रहते हैं, नहीं डरते हैं किसी से, क्योंकि झूठ नहीं है ना। यदि जीवन में झूठ है तो झूठ के साथ डर होता है, बट यदि आप सत्य के साथ हैं तो सत्य सदैव जिंदाबाद होता है। सत्य निडर होता है, क्योंकि सत्य ने कोई गुनाह नहीं किया हुआ होता है। इसीलिए बोलते रहते हैं। यदि सच बोलने से हमारे दुश्मन बढ़ रहे हैं तो हमें स्वीकार है वो दुश्मन। सच बोलने से यदि दुश्मन बढ़ते हैं ना, तो हमें ये भी स्वीकार है। लेकिन झूठ बोलने से दोस्ती पालना मंजूर नहीं।
इसीलिए हम सत्य बोलते रहेंगे, आप भला मानो चाहे बुरा मानो, सत्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। सत्य हमारी नियति है, सत्य हमारी संगति है, सत्य हमारा जीवन है, सत्य हमारी परिणीति है। सत्य के अलावा हमने कुछ नहीं कमाया। सत्य के साथ रहते हुए हमने जीवन बिताया है, झूठ के साथ रहकर जीवन नहीं गंवाना चाहते। तो साथियों, विनती है कि सत्य का साथ दें। भूल चूक लेनी देनी हर किसी से हो जाती है, हर कोई इंसान है और इंसानियत में भूल चूक लेनी देनी ये लगी हुई परंपराएं हैं। बस जैसे दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही ये सब भी तो है जीवन का अंग। क्यों परवाह करनी है, क्यों चिंता करनी है? लेकिन हमें सत्य का सारथी बनना है। जहाँ पर सच है वहाँ पे आवाज़ उठाओ, वहाँ पर उसका साथ दो। ऐसा नहीं कि हम किसी को चाहते हैं और वो झूठ में संलिप्त है तो गॉड नोज हम उस पर बिलीव कर ही नहीं सकते। ये तो कंट्रोवर्सी होगी। भाई कोई झूठ बोल रहा है, पकड़ा भी जा रहा है, सदैव दिख भी रहा है, हमारा मन भी बोल रहा है कि अमुक व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और हम एक लिटरली हमारा एक अंधभक्ति का एक प्रारूप बना रखा है कि भाई हम तो इसके साथ वाले हैं, ये जैसा भी करेगा जैसा भी बोलेगा हम तो इसके साथ हैं। नेवर, ऐसा हमें मंजूर नहीं है। अपना खास सगा भी होगा, यदि झूठ का समर्थक होगा ना तो साथ नहीं देना चाहिए। कम से कम बोलना तो चाहिए कि भाई ये झूठ है, आप हमारे हैं, सत्य के पथ पे चलें, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन ये नहीं कि आप अपनी छवि चमकाने के लिए या अपने आप को स्वयंभू महान बनाने के लिए झूठ बोल रहे हैं और एक भेड़ चाल भीड़ चाल आपके पीछे इकट्ठी होकर आपका समर्थन करेगी, ये नहीं। इसलिए तो विकास नहीं हो रहा, इसीलिए तो एकजुटता नहीं हो रही, इसी तो समाज बंटा हुआ है। कोई एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार नहीं, कोई एक दूसरे की मजबूरी समझने के लिए तैयार नहीं। सारा सिस्टम ही रौंद के रखा हुआ है ऐसी विचारधाराओं ने। सिस्टम कोलैप्स किया हुआ है इन्हीं वजहों से, क्योंकि मैं उसका समर्थक, मैं उसका समर्थक, वो मेरा अपना आदमी, वो मेरा अपना आदमी। भाई यदि अपने आदमियों का सपोर्ट करना है तो सत्य का साथ कौन देगा भाई? यदि अपना आदमी सत्य बोल रहा हो तो कीजिए, सपोर्ट कीजिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि अपना आदमी जो है झूठ के सागर के संग झूम रहा हो, झूठ में ही लिप्त हो, तो उसको सपोर्ट करने से क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होने का। इसलिए विनती है कि सत्य का साथ दें और जो सच बोलता है उसको दुश्मन न समझें। जो सच बोलता है उसको प्रेम करें, सत्य के साथ रहेंगे तो हो न हो दोबारा सतयुग आ सकता है। जैसे आज महान घोर कलयुग चल रहा है, यदि हम सत्य के सारथी बनेंगे, सत्य की पैरोकारी करेंगे ना, तो भगवान न जाने, क्योंकि एक शक्ति होती है सृष्टि में, सतयुग का पुनः जो है अवतरण हो सकता है। सत्य के साथ रहने में सभी की भलाई है, सभी का उत्थान है। और एक दूसरे पे टिक्का टिप्पणी करने से पहले ये थोड़ा मनन करने की कृपा कीजिएगा कि सत्य क्या है। अमुक व्यक्ति किस ढंग से किस बात को एक्सप्लेन कर रहा है, इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, इस चीज़ को मनन करना चाहिए। इसमें अपना थोड़ा सा जो आईक्यू लेवल है, जिसके लिए हम इंसानियत में आते हैं, हम मानव कहलाते हैं ना, उसका परिचय देना अति आवश्यक हो जाता है। प्लस माइनस को डिनोट करना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। प्लीज़ इस चीज़ का हमेशा इस चीज़ को अंडरस्टूड होना चाहिए कि सच क्या है, झूठ क्या है। भाई झूठ अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, वो क्षणिक होता है, केवल उसमें निजी स्वार्थ होता है। सत्य थोड़ा कटु होता है, उसमें स्वार्थ नहीं होता है, उसमें फ़ायदा भी नहीं होता, क्योंकि सत्य ऐसी चीज़ है कि उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है ना, मिलता नहीं है। सत्य में तो कंगाली है, सत्य में आप कमा नहीं सकते हैं कुछ।
सत्य आपको बर्बाद कर देता है, लेकिन केवल आपके स्वाभिमान, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता और आपके आत्मबल को जिंदा रखता है। ये सत्य का थोड़ा सा एक परिभाषा है। ये सत्य की एक ऊंची सोच है। झूठ में आप पनप सकते हैं, आप करोड़ों रुपयों के मालिक बन सकते हैं, आप अथाह सुख सुविधाओं में रह सकते हैं, आप एरोप्लेन में उड़ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो मनी अर्निंग है ना। सत्य में मनी अर्निंग नहीं है। सत्य में आपको धन गंवाना पड़ता है और झूठ में धन अर्जित होता है। वो कैसे? वो ये नहीं कि मैं इस परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा हूँ कि जो धन कमा रहे हैं वो सब झूठे हैं, कतई नहीं। वो अपने प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपने कार्य दायित्व होते हैं कि आप किस ढंग से अपनी आजीविका चला रहे हैं, कमा रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि हम छोटे ओहदे पे हैं और हम बहुत बड़े धनाढ़ हो चुके हैं तो केवल झूठ पे संभव है। और सत्य वो चीज़ है, क्योंकि सत्य में एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है, एक दूसरे की सहायता करनी होती है, एक दूसरे का आदर और सम्मान करना होता है, एक दूसरे की नियति को, एक दूसरे की परिस्थिति को, एक दूसरे की स्थितियों को समझना होता है और शेयरिंग करनी होती है। उसमें सत्य में शेयरिंग चलता है। जैसे आप भूखे हैं तो हमें आपको भी रोटी खिलानी है, अपनी रोटी काट के आपको भी देना है। ये सत्य है। इसमें क्या कमाएंगे आप? इसमें जो आप कमा रहे हैं वो बांट के खाने वाली बात होती है। आप असहाय को, निर्धन को, आम आदमी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये सत्य का सिद्धांत है। लेकिन झूठ में केवल आप अपनी केवल प्रोपेगेंडा करेंगे, अपने आप को महान बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी का सपोर्ट नहीं करेंगे। आप सपोर्ट नहीं कर सकते किसी का। किसी का सपोर्ट करोगे तो आप सत्य में शामिल हो जाओगे, वो आप सत्य वाली बिरादरी में चले जाओगे। सत्य वाली बिरादरी में चले जाओगे तो झूठ का मतलब क्या रह गया? आप कहाँ से महान बन पाओगे फिर? खैर, दिस वाज ए जोक, बट आई एम सेइंग दैट सत्य बहुत महान चीज़ है, झूठ बहुत गलत चीज़ है सामाजिक परिवेश की दृष्टि से। और यदि हमें अपने देश को, अपने कम्युनिटी को, अपने जो सराउंडिंग है उसको बेहतर करना है तो हमें सत्य का साथ देना होगा, झूठ से निजात पाना होगा। जय हिंद, जय भारत, उत्तराखंड, प्रणाम इंडिया।